नमस्कार फ्रेंड्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज के बारे में, प्रतिशतता के बारे में। तो सबसे पहले आपको देखो, परसेंटेज का टॉपिक बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाता है। विद इन 5 सेकेंड आपको लगेंगे आंसर में, पर आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। जी हाँ, किसी भी कॉन्सेप्ट की नॉलेज अगर है आपको तो 100% आपसे बहुत जल्दी लगेगा, और इसके लिए स्पीड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चलिए मैं सबसे पहले बताता हूँ कि जैसे कि आपको कोई 180 दिया गया है, उसका 25% निकालना होता है। तो आप ऐसे करते हैं क्या? नहीं, आपको ये नहीं करना है। इसके लिए कुछ चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। जैसे 25 का होता है 1/4, और 180 का निकालना होगा 1/4 करेंगे तो डिवाइड भी नहीं मारेंगे हम लोग, 45 डायरेक्ट लिख देंगे, क्योंकि इसका आधा करेंगे 90, 90 का आधा करेंगे 45। ये तरीके होते हैं जिससे आप अपनी स्पीड को इनहेंस कर सकते हैं। अगला देखते हैं, 40% को क्या लिख सकते हैं? 2/5, 30% को 3/10, 60% को 3/5 लिख सकते हैं, 75% को 3/4 होना चाहिए, 3/4 लिख सकते हैं। 25/4% को 1/16 लिखा जाता है। ऐसे ही आपका 33 सही 1/3, इस परसेंटेज को लिखते हैं 1/3। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से आपका 37 1/2, इस टाइप के परसेंटेज आते हैं कि किसी राशि का इतना परसेंटेज इतना हुआ तो आप उतना रखते हैं, मल्टीपल करते हैं, यहाँ प्लस करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है, इसका होगा तो आप डायरेक्टली 3/8 लिख देंगे। ठीक है, 3/8 आपको लिखना पड़ेगा। जैसे 150 का देख लेते हैं, 150 का परसेंटेज इसका भी आता है आपका, तो 3/2 इस टाइप का। यानी डायरेक्ट आपको याद करने पड़ेंगे, और इसीलिए आपका प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी इसमें। अब देखिए, जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूं, यहाँ पर एक सवाल है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? यदि एक विद्यार्थी किसी संख्या में, यहाँ में होना चाहिए, कोई बात नहीं, 5 से गुणा करने के लिए कहा जाता है, किंतु उसने गलती से 3 से क्या कर दिया? भाग दे दिया। यानी कि उससे कहा गया कि आप मल्टीपल कीजिए, पर उसने तो डिवाइड कर दिया, वो भी अलग संख्या से। तो बताइए कितना परसेंटेज आंसर में, कितना एरर आया होगा, त्रुटि आई होगी। ठीक है, हिंदी में त्रुटि यानी इंग्लिश में एरर। तो देखो, अगर कोई भी संख्या x से गुणा करने के लिए कहा जाता है और उसमें अगर y से भाग दे दिया जाए, तो इसका आंसर जो होता है वो xy-1 अपॉन xy इंटू 100, ये परसेंटेज निकालने के लिए होता है। ये ध्यान रखना। x क्या है? यदि किसी संख्या में x का गुणा करने के लिए कहा जाए और y से भाग दे दिया जाए, उस कंडीशन में आपकी परसेंटेज जो एरर आएगी वो आएगी xy-1 अपॉन xy इंटू 100। अब इस सवाल को देखिए, बहुत आसान हो गया ये सवाल। अगर मैं किसी, मतलब एक विद्यार्थी है, किसी को कहा गया कि आप 5 से गुणा करें, 5 से मल्टीपल करने के लिए कहा गया, पर वो उसने 3 से डिवाइड कर दिया, परसेंटेज एरर कितनी आई है? तो 5 इंटू 3 कर लीजिए, -1 कर लीजिए अपॉन 5 इंटू 3, और परसेंटेज के बाद इंटू में क्या लगा दीजिए? 100। तो 5 3 जा 15 -1 14 अपॉन 15 इंटू 100, और जब करेंगे तो इसका 98.6 परसेंटेज के आसपास कुछ आएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। अब आपको अगर सॉल्व करना है तो मतलब आपकी स्पीड पर है, आप कितनी तेज सॉल्व कर सकते हैं। आप मुझसे भी तेज सॉल्व कर सकते हैं, तो बस आपका स्पीड ही निर्भर करता है इस पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई धन, जैसे कोई धन है यानी कोई राशि है, x है। ठीक है, ये सेम समय के लिए है। अगर x रुपए से बढ़ करके कितना हो गया? 4x हो गया, तो परसेंटेज में वृद्धि यानी कितना परसेंट बढ़ा है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो, अब आपको करना क्या है, बस इतना ध्यान रखिएगा कि कोई भी अगर x से बढ़ करके 3x हो जाता है तो उसका परसेंटेज कितना होता है। अगर n से बढ़ करके n, मतलब n गुना हो जाता है, कोई भी n गुना हो जाता है, अगर कोई 0 से पकड़ के n गुना हो जाता है, इसका मतलब वो उसका होता है फॉर्मूला n-1 इंटू 100। बस आपको यही करना है। यानी x से लेकर के 4x हो गया, तो 4x माइनस x इंटू 100 कर दीजिए। इट मीन्स कितना आ जाएगा आपको? 300x। ठीक है, अपॉन में x कर लीजिए, तो कितना परसेंटेज बढ़ गया? ये 300% बढ़ गया। बस आपको यही याद रखना है। ठीक है, क्लियर? तो x से बढ़ करके 4 गुना हो जाता है, तो कितना परसेंटेज बढ़ गया? तो बढ़ गया कितना? 4 में से 1 घटा दीजिए, 3, और 3 का 100 से गुणा करेंगे, 300% हो गया आंसर। 5 सेकंड लगेंगे। आपका स्पीड से मतलब है, मतलब। ठीक है, बस आपका स्पीड ही यहाँ पर देखा जाएगा। अगला क्वेश्चन, इतना बड़ा क्वेश्चन दे करके आप सोचेंगे अरे इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे। अगर नॉर्मल तरीके सॉल्व करा जाए तो इसको कम से कम
1 मिनट से 2 मिनट के बीच में लगेगा। एक एवरेज जो होता है स्टूडेंट वो 2 मिनट तो लेगा ही लेगा, पर इसको विद इन आप 5 सेकेंड या 10 सेकेंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं, बस आपकी स्पीड होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। एक ही परीक्षा में बैठे रमेश और सुरेश, ठीक है, कॉमा लगना होना चाहिए यहाँ पर। रमेश 35% अंक लाता तो है पर वह 40 अंकों से फेल हो जाता है, समझिएगा। जबकि सुरेश 70% अंक लाता है और 40 अंक अतिरिक्त हो जाते हैं उसके, अतिरिक्त यानी 40 उसके ज्यादा आ गए। तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करें। तो आप ऐसे में करते क्या होंगे, कुछ भी करते होंगे, हमें उससे मतलब नहीं है। इसमें मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं कि यदि कोई भी, ठीक है, कोई भी परसेंटेज बता रहा है, ठीक है, इतने परसेंट से जा करके इतने परसेंट लाता है, इतने परसेंट से जा करके इतने परसेंट लाता है, तो इन परसेंटेज के बीच का डिफरेंस ले लीजिए। 70 में से 35 जाएगा, कितना बचेगा, 35, ठीक है, डिफरेंस ले लिया। अब ये कह रहा है कि कितने का अंतर हो जाता है, 40 अंक वो कम ला रहा है, ये 40 अंक ज्यादा ला रहा है, इनका मतलब बीच के अंतर कितना है। देखिए 40 अंक कम है, वो 40 अंक ज्यादा है, अंतर करेंगे तो 80 आ जाएगा। ये ना सोचिएगा कि 0 आएगा, ठीक है, वो कम है। 40 को पहले 0 तक पहुंचने के लिए 40 चलना पड़ेगा, फिर 0 से 40 तक जाने के लिए फिर 40, तो 40 कितना हो जाएगा, 80। इट मीन्स ऊपर आप कितना रखेंगे, 80, और इंटू में कितना रख देंगे, 100। क्लियर, इतनी चीज क्लियर हुई, ठीक है। आपको यही करना है कि आपका परसेंटेज का डिफरेंस नीचे आना चाहिए, अंकों का डिफरेंस ऊपर आना चाहिए, और इंटू 100 कर देना चाहिए। और ये डिफरेंस कैसा होना चाहिए, डिफरेंस का मतलब 40 अंकों से फेल हो रहा था यानी 40 अंक कम थे, फिर उसके 40 अंक ज्यादा है, तो डिफरेंस उन दोनों, एक जो टॉपर है, जो हाईएस्ट है, ये टॉपर है, मान लीजिए ये टॉपर है, ये फेल हो गया है, तो इन दोनों के बीच के अंकों का अंतर कितना है, 80 है, वो आप ऊपर रखिए। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, जितनी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं तो आप इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि ये आ जाएगा कितना, 5 से करेंगे, ये आ जाएगा 7, और ये आ जाएगा 8, 8 2 16, 160 अपॉन के 7। चाहे तो ये आंसर कीजिए, डिवाइड मार दीजिए, वो भी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, डबल जीरो आएगा वैसे, ठीक, क्लियर। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। अब क्वेश्चन में एक तरीके से ये भी आ जाता है कि मतलब उसने मान लो 35 अंक ना प्राप्त करके उसने 54 अंक प्राप्त किए, ठीक है, और वो 20 अंक मतलब पूर्णांक से 20 अंक अधिक लाता है। 70 अंक प्राप्त करने वाला 40 अंक अतिरिक्त आता है। अब कैसे निकाल लेंगे पूर्णांक कितना है, ऐसे में तो आपको करना क्या है, इन दोनों के परसेंटेज का अंतर लेना है, डिफरेंस। देखो परसेंटेज का डिफरेंस तो लेना ही लेना है। मान लीजिए इसका 54% था, तो कितना डिफरेंस हो गया, इसका देखा जाए तो 16%, 60 डिफरेंस हो गया, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, देखिए ये 20 तो है, ये 20 मान लीजिए कोई भी है नंबर, मान लीजिए इसके 40 आए, ठीक है। अब ये इससे कितना ज़्यादा हो गया, ठीक, इसमें पहले से 20 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 20 अंक का, तो वो 20 ऊपर लिख लीजिए, इंटू में कितना कर लीजिए, 100। इसको सॉल्व कर लीजिए, बस आसान से सॉल्व हो जाएगा। ये 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 25 यानी कि 125। ऐसे मतलब आपको स्पीड भी मैटर करती है, ठीक है, तो स्पीड आपकी होनी चाहिए अच्छी खासी। अगला देखते हैं। ऑलराइट, तो ये लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं कि एक ही आय, यहां पर गलत हो गया, ए की आय बी की आय की 30% अधिक है, तो बी की आय ए की आय की कितने परसेंट कम है, ठीक है। ऐसे पूछा था क्वेश्चन में कि मान लीजिए कि कोई ए की आय है वो बी की आय की x% अधिक है, और यह कितने परसेंट, मतलब 30% अधिक है, 5% अधिक है, 10% अधिक है, तो बी वाले की ए वाले से कितने परसेंट कम है। देखिए जितने परसेंट अधिक बताया जाए, ठीक है, वो आप ऊपर लिख लीजिए, क्लियर। और ए की बी से पूछ रहा था ना, और जितना भी यहाँ पर है उसको 100 + 30 कर लीजिए, इनटू में 100 कर लीजिए, बस ये आपका सोल्यूशन हो गया, क्लियर। यानी कुल मिलाकर के अगर ए की आय बी की आय से x% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम होगी, तो उस केस में क्या करेंगे, x ऊपर लिखेंगे और x + 30 यानी x + 100 जो भी होगा, इनटू में 100 कर लेंगे,
ठीक है, और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करना बहुत आसान है, 30/130 हो जाएगा, इंटू में कितना 100 हो जाएगा, ये करेंगे तो 300/13। अब डिवाइड कर लीजिए 13 का 13 का टेबल पढ़ करके। ठीक है, इस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। एक इसी पर ही एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा ऐसे ही कि X% विद्यार्थी ए में पास होते हैं, Y% विद्यार्थी बी में पास होते हैं। ठीक है, तब दोनों में कितने लोग पास हुए, ऐसे पूछा जाता है, दोनों में। तो X% विद्यार्थी, मान लीजिए कोई भी एग्जांपल में, अच्छा एक क्वेश्चन ऐसे ही बना लेता हूं मैं एक से। मान लीजिए एक विद्यालय है, ठीक है, उसमें 50% विद्यार्थी मैथ में पास हो गए, 50% विद्यार्थी, और 40% विद्यार्थी जो हैं वो अंग्रेजी इंग्लिश में पास हो गए। ठीक है, तो कितने % विद्यार्थी या ऐसे छात्र हैं जो गणित और अंग्रेजी दोनों में पास हैं। तो अगर दोनों में पास होने की बात कही जाती है तो इन दोनों को क्या कर दिया जाता है, सम कर दिया जाता है। ठीक है, इन दोनों का सम कर दिया जाता है। 50 + 40 कितना हो जाएगा, 90। 90%, और इसमें से क्या कर दीजिए, 100 में से इसको घटा दीजिए, तो 10% विद्यार्थी ऐसे होंगे। ठीक है, अब देखो इसका -10 आएगा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि इसका आंसर -10 लिख दोगे। तो 10% विद्यार्थी ऐसे होंगे जो दोनों विषयों में पास होंगे। क्लियर, इस तरीके से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। हालांकि मैंने क्वेश्चन अभी बनाया है, इन दोनों का एडिशन हमेशा 100 से अधिक ही आएगा, ऑलवेज ग्रेटर देन आएगा। ठीक है, यानी 50% इसमें, तो इसमें 70% या 80% ऐसा करके कुछ देगा। ठीक, मैंने क्वेश्चन बनाया है, इस वजह से आपको माइनस आ रहा है, अदरवाइज माइनस नहीं आता है। और अगर एग्जाम में भी आ जाता है तो आप माइनस नहीं लगाएंगे। 10% ऐसे विद्यार्थी होंगे जो दोनों विषयों में पास होंगे। तब तक के और भी सवाल बताएंगे इसके। ठीक है, तो चैनल पर नए हो तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।